एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद भी 1,000 रुपए महीने की पेंशन देने से अच्छा है कि सरकार कुछ ना दे। इतने में तो पूरे महीने का आधा लीटर दूध भी आना मुश्किल पड़ जा रहा है, ये कहना है कर्नल साहब का। आप खुद देखिएगा, इन्होंने लगातार पिछले 8-10 सालों से आपके लिए मेहनत करी है। हम चाहते हैं कि आगे भी आपकी मेहनत जाया ना जाए, तो हम भी आवाज उठाते रहेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। अगर आपके आसपास भी कोई है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपका समर्थन सपोर्ट करते रहें। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुटेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन है। ये तीनों दिन पूरे देश से लोग आएंगे और यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने, हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए, पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए, और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको शामिल। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जो भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सभी को पता है कि 13, 14 और 15 3 दिवसीय एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है ज्ञापन प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद आप सभी को यह भी पता है कि 21 अप्रैल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर तिथि थी, जिसमें एक यहाँ पर वादा किया गया था कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा, साथ में हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन सभी के द्वारा, कि हम भारत के अलग अलग राज्यों में जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, लगभग अगर देखें 78 से 80 लाख हैं, 81 लाख हैं समथिंग, ये सब लोग मिलजुल कर अपने अपने आसपास के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इन सबको ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन के साथ साथ अगर बात आ जाए कभी भी कि सर ज्ञापन तो देंगे लेकिन और क्या करेंगे, तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी मांगों को प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएंगे। अब सर 21 अप्रैल के बाद क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, क्या हमारी मांगे सरकार तक पहुंची हैं और सरकार का क्या कहना है और आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या हमें लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इतना ही नहीं, इन सभी के बार बार कहता हूं कि अगर आपके घर परिवारों में कोई मिलने गए तो वहां पर आपने कुछ और बोल दिया, इसके पहले आपने कुछ और बोल दिया, तो इनका कहना भी गलत नहीं है। आपके कितने मुंह और कितने जीभ हैं, हर बार आपका कुछ नया स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। कुल मिला अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग भी उन्होंने लिखा है, कुछ भांग ताड़ी लिखा हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 30 तारीख को देने की बात कही थी, क्या भांग खाकर क्या ताड़ी पीकर बोलते थे। चलो तो यहाँ पर ये तो खैर उनके विचार है, आपके विचार क्या होंगे ये भी आप बता पाओगे। प्लीज सेंशन एज सून एज पॉसिबल, दिस विल सपोर्ट फॉर ब्रेड एंड बटर एट दिस 70 डेज। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के आप देखोगे हर किसी ने अपनी राय यहाँ पर शो करने का प्रयास किया, अपनी राय बताने का प्रयास किया। आप भी अपनी राय बता सकते हैं कि भाई 15 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन पेंशनर्स से मिलेंगे तो हो सकता है कि वहां पर मिलने के बाद में इन्हें लगे कि कितनी पब्लिक परेशान हो रही है, लगातार 10 वर्षों संघर्ष कर रही है, और तब अगर उनका दिल पिघल जाए और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि आपकी जो मांगे हैं उनको बहुत जल्दी पूर्ण किया जाएगा। लेकिन ये भी कहना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बहुत जल्दी पूर्ण किया जाएगा, बट किया जाएगा, इस बात को लेकर आप निश्चित रहिएगा। ऐसा कुछ बोलो तो शायद वो लोग आपके सपोर्ट में आ जाए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में क्या विचार आए, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा कि क्या प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट आए जिसकी वजह से आपको भी खुशी हो, हमें भी खुशी हो, और वो तमाम ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो कि आंदोलन कर रहे हैं उनको भी खुशी हो, और वो सभी आने वाले समय में इन्हीं की गवर्नमेंट बनाने में सक्षम हो पाए। बट फिलहाल जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो से रिलेटेड या ईपीएस 95 से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आप लोगों तक इसी प्रकार पहुंचाया जाएगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोगों के लिए कई वीडियो के माध्यम से अलग अलग जानकारी दी जा रही है। कुछ लोग भ्रांतिपूर्ण इंफॉर्मेशन अर्थात जानकारी भी फैला रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशली, आपने देखा होगा 15 दिन में, 10 दिन में, या जितना जब भी हमें सही लगता है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को सही जानकारी पहुंचनी चाहिए,
अभी तक क्या हुआ है, क्या आगे की रणनीति है, क्या हमारी मांगें पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही है। ये जो सवाल हैं, इन सब के जवाब बहुत ही कम समय में और सटीक जानकारी के अनुसार देने वाला हूं। और आप सब भी जानते हैं, कई सालों से मैं आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूं। मैं पाठक सर हूं दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से, हमारे आदरणीय दिनेश सर, दीप्ति मैडम, हम सब लोग आप सभी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और कई सालों से हम सही जानकारी भी दे रहे हैं। अब आपके मन में जो सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भीड़ दिख रही है, ये कोई आम भीड़ नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो पेंशन कर्मचारियों के द्वारा मांग उठाई जा रही थी पेंशन को लेकर, 7,500 प्लस डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर, अब हमारे पेंशन कर्मचारियों के घर परिवार के सदस्यों ने, साथ में माताओं बहनों ने भी ये ठाना है कि हम मिलजुल कर अपनी मांगों को पूरा करेंगे। अब ये तस्वीरें देखें आप, जहां पर हमारी बहनें भी बैठक कर रही हैं। और इससे पहले कुछ तस्वीरें और वायरल हुई थी, जिसमें एक वीडियो ये वायरल था जिसमें हमारे एक ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी के तरफ से अपनी आवाज उठा रहे थे। धन्यवाद के पात्र हैं सभी भाई बहन। और इसमें आपको एक और बात पता होगी, ये देखें, समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी बैठे हुए हैं और वहां पर अपनी बात रखी जा रही थी। आपको याद होगा 11, 12, 13, 14, 15 लगातार अप्रैल में भी ये प्रक्रिया चली। उसके बाद आपको पता होगा 21 से लेकर 22, 23 अप्रैल को भी ये प्रक्रिया चली। उसके बाद एक और वीडियो आपने देखा होगा कि 28 अप्रैल को भी ये प्रक्रिया चली। हम लोगों ने अपने जो हमसे बना, जितने हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, उन्होंने और आदरणीय कमांडर साहब अशोक रावत जी ने जितना हो सका पूरा सहयोग किया। आप सबके लिए आवाज उठाई, ज्ञापन सौंपे, जगह जगह मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से मुलाकात की, ज्ञापन के माध्यम से अपनी चर्चा पहुंचाई। यहां तक कि यह भी कोशिश की गई कि हमारी बात कट के आपके पास में गया है, वो पैसा हमें वापस कर दो। ऐसा भी उन्होंने क्यों कहा? तो भाई आप लोगों को यह बात यहां पर क्लियर हुई। जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में खड़ा रहा, इनके पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उल्लंघन किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। और फाइनली ईपीएफओ के द्वारा यह कहा गया कि सर, हम इतने नुकसान में हैं कि ना तो हम न्यूनतम पेंशन दे सकते और ना ही मैक्सिमम पेंशन दे सकते। तो बताइए क्या किया जाए? तब जाकर सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफ 95 के पेंशनर्स ने यह कहा कि जब गवर्नमेंट तमाम प्रकार की ऐसी संस्थाएं जो नुकसान में चल रही है उन्हें बंद कर सकती है, लगभग 30,000 ऐसी संस्थाएं जो घाटे में चल रही थी उन्हें बंद कर दिया या फिर उनका निजीकरण कर दिया। और अगर ईपीएफओ भी नुकसान में चल रही है तो भाई साहब आपको भी बंद कर देना चाहिए। क्यों चलाने की आवश्यकता है? ना हमें आपसे कोई आस है, पेंशन हमें मत दो, आप हमारा पैसा लौटा दो। और लेकिन एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद